सऊदी कफील बहुत ही जालिम था और एक रोज वो फैक्ट्री आया, सब मजदूरों को ग्राउंड में इकट्ठा किया और उसके सामने रोने लगा, लेकिन मजदूरों ने उससे मुंह फेर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी परवेज की है। परवेज पंजाब के एक नवाही इलाके से तल्लक था, गाँव में रहते थे। परवेज अपनी माँ का इकलौता बेटा था। परवेज के वालिद जो थे उसके बचपन में ही फौत हो गए। अब इनकी जिंदगी बड़ी सख्त गुजर रही थी। इसकी माँ ने लोगों के घरों में कामकाज करके परवेज को पढ़ाना चाहा। परवेज ने 5 क्लासें पास की। उसके बाद इसकी माँ जो है वो बीमार हो गई। अब इसकी माँ बीमार हुई तो परवेज को मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ी और परवेज लोगों की जमीनों पे काम करने लगा। थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे कुछ माँ का इलाज करवाता और इसके साथ साथ घर में जो राशन वगैरह है वो पूरा करता। इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। परवेज की जिंदगी जो है वो आगे बढ़ रही थी। साल गुजरते गए, परवेज जवान हो गया। एक रोज परवेज एक गांव से एक काम करके वापस आ रहा था तो इसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी है। जैसी गाड़ी रुकी तो ये परेशान हो गया कि कौन है। गाड़ी से एक नौजवान उतरा और उतरकर इसको मिलने आया। जैसे इसके गले मिला तो इसने देखा कि वो तो इसका 5वीं क्लास का दोस्त है। अब वो इससे गले मिल रहा है और मिलने के बाद इसने कहा ये गाड़ी तुम्हारी है? वो कहता नहीं, गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे चचा की है। अब उसने कहा आओ गाड़ी में बैठो। ये गाड़ी में बैठ गया। वो इसको एक होटल पे ले गया। वहां पर इन्होंने चाय का ऑर्डर किया। चाय पी रहे हैं और परवेज उससे पूछ रहा है कि चचा तुम्हारे इतने अमीर हैं, क्या करते हैं वो? तो उसने बताया कि मेरे चचा सऊदी अरब में होते हैं। उनके हालात अच्छे नहीं थे, फिर वो सऊदीया चले गए और वहां जाकर उनकी किस्मत ऐसी बदली कि आज वो पैसे वाले हैं। शहर के अंदर बंगला है और ये गाड़ी है और भी 1-2 गाड़ियां हैं उनके पास। अब परवेज सारी बातें गौर से सुनता रहा। उसके बाद परवेज अपने घर चला गया। घर जाकर सारी रात सोचता रहा कि मैं भी सऊदीया जाऊं तो मैं भी अमीर हो सकता हूं, मेरे भी हालात बदल सकते हैं। क्योंकि परवेज का जो घर था वो कच्चा था और ऊपर जो छत थी वो ऐसी थी कि थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो छत टपकती थी और गर्मी आ जाए तो इतना गर्म हो जाता था जैसे तंदूर है। अब परवेज ने सोच विचार लगाई और सोचता रहा कुछ दिन। उसके बाद इसने फैसला किया कि मैं भी सऊदीया जाने की कोशिश करूंगा। ये अपने दोस्त के पास गया, उसे जाके कहता कि मैं तुम्हारे चचा से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? इसने सारा मामला बताया कि मैं भी सऊदीया जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा चचा जो है वो शहर है तो हमें शहर जाना पड़ेगा और वो 2-4 दिन में वापस जाने वाले हैं तो हमें जल्द उनसे मिलना पड़ेगा। तो इसने कहा चलो ठीक है, सुबह चलते हैं। तो दोस्त ने कहा सुबह पहली बस से हम निकलेंगे, तुम स्टॉप पे आ जाना। ये सुबह सुबह तैयार होकर स्टॉप पर पहुंचा। इसका दोस्त भी आ गया। शहर गए, चचा के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, चचा आए। चचा ने दरवाजा खोला तो इसके दोस्त ने अपने चचा को सारी दास्तान सुनाई। तो उसके चचा जो है वो इस परवेज से मिले और इनसे मालूमात ली क्या करता है क्या नहीं करता। उनको ये अच्छा लगा और उन्होंने इससे वादा किया कि मैं तुम्हें सऊदीया जरूर ले जाऊंगा। मैं जाते ही तुम्हारे लिए वीजे का बंदोबस्त करता हूँ, बस इतने पैसे लगेंगे, इन पैसों का तुम बंदोबस्त करो। ये घर पहुंचा, खामोशी से बैठा हुआ था। इसकी माँ इसके पास आई, कहती बेटा क्या हुआ? तो इसने सारी बात सुनाई कि इस तरह से माँ मैं अपने दोस्त के साथ उसके चचा के पास गया था और वो कहते हैं कि अगर तुम सऊदीया जाना चाहते हो तो इतने पैसे लगेंगे। माँ खामोशी से उठी और घर के अंदर गई। घर के अंदर गई तो वहां पर उसने एक कंगन रखा हुआ था जो इसके बाप ने उसको दिया था बना के। अब वो आती है, अपने बेटे को कंगन पकड़ाती है, बेटा ये कंगन पकड़ो और इसको बेच दो। कंगन बेचा और उसके बाद इसने अपना घर जो है वो भी गिरवी रखा और पैसे पूरे किए और अपने दोस्त को दिए। उसने अपने चचा को बताया कि इतने पैसे मुझे मिल गए हैं। इसके चचा ने उसके लिए वीज़ा भेजा। परवेज ने वीज़ा लगवाया और टिकट ली और सऊदीया के लिए रवाना हो गया। रवाना होने से पहले इसकी माँ ने कहा कि बेटा हमेशा ईमानदारी से काम करना और किसी के पैसों पे नजर नहीं रखनी और 5 टाइम की नमाज पढ़नी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है तुमने। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। कहते हैं कि जिसकी माँ उसको दुआएं देना तो वो कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। अब परवेज जैसे ही सऊदी अरब में उतरा तो उतरते ही इसके कफील के पास पहुंचा है। कफील जो था वो बड़ा सख्त था, अजीब सी तबीयत। तो परवेज को वहां पहुंचते ही पता चला कि जितने भी ख्वाब देखे जाए वो सब सच नहीं होते। अमीर बनने वाला ख्वाब तो परवेज के लिए ख्वाब ही रह जाना था, क्योंकि वहां पर इसके कफील ने इससे पासपोर्ट ले लिया और इसे कहा कि तुमने हमारे घर पे काम करना है। अब ये उनके घर पे काम करने लग गया। कभी सफाई, कभी गाड़ी साफ करनी, कभी बागबानी करनी, सारे काम इससे लिए जाते। ये कह लें कि एक बंदा और 3 तरह के काम इससे लिए जाते और इसको तनख्वाह जो है वो एक बंदे की भी पूरी ना मिलती। अब ये परेशान था लेकिन मजबूर था, पासपोर्ट उसके पास था, ये कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, थोड़े बहुत पैसे मिलने, कुछ घर भेज देने, कुछ इसने अपना गुजारा कर लेना। और एक रोज कफील इसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और बिठाकर अपनी फैक्ट्री ले जाता है। फैक्ट्री ले जाकर इसे कहता है कि सारे मजदूर जो है इनको सबको यहाँ ग्राउंड में बुला लो। जैसे ही मजदूर ग्राउंड में आते हैं तो कफील जो है वो रोने लगता है। अब कफील के साथ क्या हुआ था, कफील की इकलौती बेटी थी और उस बेटी की तबीयत खराब थी। जब उसके टेस्ट वगैरह करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि इसका जिगर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लास्ट स्टेज है उसकी, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अगर जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट ना हुआ तो इसकी जिंदगी जो है उसकी कोई जमानत नहीं है। कफील जो है इस बात के आगे बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी जिससे उसको बहुत मोहब्बत थी।
और वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके उसकी जान बच जाए। कफील ने सारे मजदूरों को ये कहा कि अगर तुम में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो करो, खुदा के लिए मेरी हेल्प करो, मैं बहुत बेबस हूँ, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, मैं हर बात पे शर्मिंदा हूँ। तो सब मजदूरों ने मुंह फेर लिया और आराम से खड़े रहे। और इधर परवेज ये सारी बातें सुन रहा था और परवेज के दिल में बड़ा रहम आया उस लड़की के लिए। परवेज कहता है कि जब मैं वहां पर काम करता था तो वो बच्ची जो है वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मतलब परवेज की हम उम्र ही थी, लेकिन वो परवेज के लिए पानी वगैरह, जब ये धूप में काम कर रहा होता था, गर्मी लगती थी, इसको वो चीजें दिया करती थी, इसके साथ नरमी से पेश आती थी। परवेज गया, इसने जाके खामोशी से टेस्ट करवाए तो इसका जिगर वगैरह बिल्कुल ठीक था। उसके बाद इसने कफील को कहा कि मैं आपकी बच्ची को जिगर देने के लिए तैयार हूँ। अब उस कफील ने कहा कि देखो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। परवेज कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, बस आपकी बच्ची जो है उसकी जान बच जाए, मेरे लिए यही बहुत है। अब परवेज के टेस्ट हुए, बाकी के जो रहते थे मैच हो गया जिगर जो है, उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। कफील की बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। परवेज जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में कुछ दिन तक जूझता रहा। उसके बाद परवेज भी ठीक हो गया। जिगर एक ऐसी चीज है जिस्म के अंदर जो कटने के बाद दोबारा खुद को ग्रोथ करना शुरू कर देती है, दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कफील की बेटी जो है वो कुछ वर्ष के अरसे के बाद सेहतयाब हो। परवेज को जब होश आया ना, जब इसका जिगर ट्रांसप्लांट किया गया, तो परवेज ने आंखें खोली तो देखता है कि मेरे पास कफील बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो उठकर मेरे पास आया और मेरे सामने रोने लगा। कहता मैं एक जालिम शख्स था और तुम जैसे फरिश्ता सिर्फ इंसान के साथ मैं जुल्म करता रहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जो है वो सेहतयाब हो गई है। तो परवेज कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया है, मेरी वजह से एक इंसान बच गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद परवेज के लिए उसने एक रिहाइश का बंदोबस्त किया। कुछ वक्त था, उस टाइम पीरियड था कि जिसके बाद परवेज को कोई भी काम करने की इजाजत मिल सकती थी। परवेज आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा और जब लास्ट टेस्ट हुए तो परवेज का जिगर वगैरह मुकम्मल हो चुका था। कफील ने उसे पासपोर्ट दिया और उससे पहले कफील चुपके से परवेज के घर बहुत सा पैसा भेज चुका था। कफील की माँ जो है वो बहुत खुश थी। इधर उसकी माँ ने घर बनाना शुरू कर दिया था। अब परवेज जब बिल्कुल सेहतयाब हो गया, कफील ने पासपोर्ट दिया और कफील ने कहा कि ये पासपोर्ट है और ये पैसा है तुम्हारा, जब से तुम आए थे कि मैंने जो तुम्हारे पैसे रोके हुए थे, जो तुम्हारे साथ जुल्म करता रहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो और तुम पाकिस्तान जा सकते हो, यहाँ काम करना चाहो, जैसे चाहो कर सकते हो, तुम मेरी तरफ से भी आज़ाद हो। और कफील उस वक्त जाके पूरी फैक्ट्री की लेबर से भी माफ़ी मांगता है। अब परवेज जो है वो खामोश था, परवेज वहीं पे काम कर रहा था। परवेज की जिंदगी बदल चुकी थी और एक दिन कफील ने परवेज को बुलाया और परवेज से कहा कि देखो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। परवेज हैरान। परवेज ने कहा कफील साहब, आप अमीर और मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरा आपका क्या जोड़। कफील कहता है कि तुम गरीब नहीं हो, तुम एक बादशाह हो, तुमने जो काम किया है ये बादशाह भी शायद ना कर सकते जो तुमने मेरे लिए कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए। तो परवेज ने हाँ कर दी। उसके बाद परवेज की उसकी कफील की बेटी के साथ शादी हो गई। ये वही परवेज था जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, आज करोड़ों अरबों का मालिक बन गया, एक बड़े कफील का दामाद था और ये सारा बिजनेस जो है इसी का होने वाला था। उसके बाद इसने अपनी माँ को भी सऊदीया बुला लिया और इसके हालात बदल गए। इसने अपनी माँ से कहा, माँ देख, हम अमीर हो गए हैं, अल्लाह ने हम पे रहम किया है और हमारे हालात बदल गए। इसकी माँ कहती, बेटा ये अल्लाह ने तेरे सब्र का बदला तुझे दिया है, तुमने किसी के लिए भला सोचा और अल्लाह ने तुम्हारे लिए भला कर दिया। बस ये वीडियो आप लोगों को सुनाने का मकसद यही है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत ना करें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो गलत ना करें, खामोशी इख्तियार करें, अपने रब के ऊपर सारे मामला छोड़ दें। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 0300252029 ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें और अपनी कहानी हमसे शेयर करें ताकि लोगों के लिए कोई सबक बन सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।